हे गाइस, आज मैं बात करूंगा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर जिसका फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। अभी 3% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है इंडिया में, वो अराउंड न्यूक्लियर एनर्जी से होता है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही मतलब 2047 तक इंडिया जो है वो 9 to 10% ऐसा टारगेट है कि वो इतना अचीव करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियर एनर्जी इम्पोर्टेंट क्यों है। न्यूक्लियर एनर्जी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, अभी क्या है कि दुनिया में पोल्यूशन वगैरह का प्रॉब्लम है कि मतलब पोल्यूशन होता है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं, ये कार्बन एमिशन तो नहीं पैदा करते हैं, ठीक है। थोड़े से कंसर्न्स होते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं न्यूक्लियर को लेकर। न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है जिसमें यूरेनियम सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी मतलब साइंटिस्ट जो है काम करते रहते हैं उसमें भी, लिक्विड सोडियम और वो ये सब जो होता है। लेकिन अभी क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई इंडिया के पास न्यूक्लियर रिजर्व्स के लिए, मतलब न्यूक्लियर के लिए जो है यूरेनियम के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। और जैसे कि हम बात करते हैं कजाकिस्तान और रशिया और ये सब यहाँ पे और यूएस की भी, तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिजर्व्स जो है इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके पास जो है न्यूक्लियर रिजर्व्स हैं। और इंडिया के पास जो है यूरेनियम के रिजर्व्स नहीं है। और इंडिया के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया एनएसजी, जिसे हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बोलते हैं, उसका मेंबर भी नहीं है इंडिया, ठीक है। तो इस वजह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में और न्यूक्लियर फ्यूल और यूरेनियम ट्रांसफ़र में थोड़ी सी दिक्कत आती है, नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बहुत सी शर्तें रखी हुई थी, मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने भी, कि भाई एनपीटी की आपको शर्तों को मानना पड़ेगा, एनपीटी में आपको साइन करना पड़ेगा, जिसमें न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी, ऐसा कुछ फुल फॉर्म होता है। परमाणु अप्रसार संधि में आपको हस्ताक्षर करने होंगे, अगर हिंदी में बताऊं तो। अगर आप उसमें सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर हम आपको अलाउ करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो आपको ख़त्म करने होंगे। तो इंडिया इस चीज़ को लेके बिल्कुल एडमेंट है कि भैया ये चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डेटरेंस के लिए, क्योंकि हमारे आसपास अगर हम वेस्ट में बात करें तो भाई पाकिस्तान है, और ईस्ट में चाइना है, तो एक सेफ्टी नेट इंडिया को भी चाहिए। तो उस वजह से उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया था। अभी लेकिन एक चीज़ है, इंडिया के पास बहुत बड़ा रिजर्व है, वो है थोरियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जो आता है वो 90 होता है, और यूरेनियम का 92 होता है। जो थोरियम है वो भी एक रेडियो एक्टिव होता है। थोड़ा सा प्रोसेस टिपिकल है उसका, थोरियम को यूरेनियम 233 वगैरह ये सब, मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाना चाहूँगा। उसके रिज़र्व्स दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगर मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा रिज़र्व किसी कंट्री में है तो वो इंडिया के पास है। और होमी बाबा ने भी कहा था कि इस थोरियम से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रेनों की, मालगाड़ी की ट्रेनों में कोयला भर के जा रहा है, टनों टन कोयला, 10,000 टन कोयला, मतलब कई टन कोयला एक रेलगाड़ी में होता है। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि 5-10 हज़ार टन कोयले से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, थोरियम से उतनी ही एनर्जी, मतलब 50-60 किलोग्राम से ही उतनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है। कार्बन एमिशन का भी मतलब वो नहीं है कि कार्बन एमिशन होगा। सेफ्टी कंसर्न्स हैं, लेकिन उसमें भी वो अगर सही से किया जाए तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगा आप कि मतलब इसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना ये न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर किसी कोई न्यूक्लियर पत्थर है, थोरियम है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इट्स नॉट ए इजी प्रोसेस। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो दिमाग लगाते हैं और फिर तब जाके न्यूक्लियर जो है वो फ्यूल से वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन अभी एक इंडिया ने चीज़ हासिल की है, कलपक्कम ने, कलपक्कम जो न्यूक्लियर प्लांट है उसने
सेकंड स्टेज की क्रिटिकलिटी हासिल की है, जो कि रशिया रशिया ने हासिल की है और अब इंडिया ने हासिल की है। ये अमेरिका ने भी अभी तक हासिल नहीं किए। जो कलपक्का में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है। तो अगर ये धीरे धीरे चीज़ें जो हैं मतलब सही होती हैं इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे आने वाले टाइम में अ, जो हमारी मतलब एक एनर्जी इंडिपेंडेंस है वो भी मतलब वो भी हासिल की जा सकेगी, ताकि हम एनर्जी पे बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। ना ही सिर्फ ना ना कि सिर्फ ओनली सेल्फ डिपेंडेंट, बल्कि हम दूसरे कंट्रीज़ को भी जो एनर्जी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें, जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको। तो अगर हम इस पे काम करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल पे, क्योंकि आप फ्रांस में देखोगे अराउंड 65 to 75% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो फ्रांस में होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी से होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रांस ही है, ठीक है। जो यूएस प्रोड्यूस करता है वो अराउंड 8 to 10% करता है, ठीक है। 8 to 10% नहीं करता, 18 to 20% करता है, और इंडिया से 3%। एटलीस्ट ये 9 to 10 to 10% ही मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 2047 तक जो टारगेट है 9 to 10%, वो भी मुझे कम लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को सही तरीके से हम यूज़ करें और इसे प्रोड्यूस करें, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल से हम अ, मतलब अच्छे से रिसर्च करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे जो कार्बन एमिशन वगैरह होता है वो भी ख़त्म होगा। तो अम, कोयल तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यही था मेरा वीडियो। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाया है, बिकॉज़ मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे, तो अब मैंने एक वीडियो बनाया। कैसा लगा वीडियो, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा होगा। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ।